नाज़रीन, ये वीडियो 11 साला मोहम्मद अयान की है जो कि गली में बच्चों के साथ खेलता है और खेलते हुए टकरा जाता है। उसके बाद उस बच्चे के घर में जाकर बताता है कि हम टकरा गए हैं, कोई ऐसी लड़ाई वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही वो कह के बाहर निकलता है तो उस बच्चे का बाप जो है वो उसके अयान के पीछे आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। इतना मारता है कि बच्चा नीचे गिर जाता है और उसके बाद उसकी टांग को पकड़कर वहाँ पर उसका सर जो है वो नीचे की तरफ को करके मारता है कि उसके सर को ज़मीन के साथ पटक देता है, जिसके बाद बच्ची की हालत गैर हो जाती है। बच्चे को जनरल हॉस्पिटल में लाया जाता है और बच्चा जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में कई दिन गुजारता है। बच्चे के अभी तक 2 ऑपरेट हो चुके हैं। ये सारा वाक़या क्या है, कैसे पेश आया, आइए बच्चे के रिश्तेदारों से बात करते हैं और उनसे ये सब जानते हैं। आइए। नाज़रीन, मेरे पास मोहम्मद अयान की बड़ी मामा मौजूद हैं, इनसे सारा वाक़या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, ये एक अफसोसनाक वाक़या है, बेसिकली ये वाक़या कैसे पेश आया? सर, हम ये नाश्ता करके घर से बाहर निकला है तो बच्चे पिट्ठू गोल गरम खेल रहे थे, तो ये खाना खा के बाहर जैसे निकला जाके उधर खड़ा हुआ वो बच्चा ना खेलते हुए गिर गया है। तो ये उसकी चप्पल उठा के उनके घर गया है। इसने ये कहा कि आंटी आपका बेटा गिर गया है, तो उसने उल्टा अपने शौहर को बाहर भेजा। ये पीछे आ रहा है, ये वापस क्या है कि फ़ौरन ही वापस आने लग गया है। तो उसकी बीवी ने कहा कि जाओ जाओ, अयान ने मारा, इसको जाके पकड़ें। उसने पहले इसके मुंह पे जोरदार चांटा मारा जिससे इसका मुंह से खून भी निकला है। उसके बाद इसने 2-3 थप्पड़ मार के फिर उसको बालों से पकड़ के घुमा के मारा है। गली में मारा है, घुमा घुमा के उसके पैर दोनों फ्रैक्चर हुए हुए हैं। और उसके बाद इसने पैरों से पकड़ के उसके सर को पटक कर धड़ी पर मारा है, जिससे उसके सर में इतना ज़्यादा यानी कि डैमेज हो चुका, उसकी हड्डी रिमूव करनी पड़ी। 2 ऑपरेशन हुए इसके, एक संडे को हुआ था, एक 26 तारीख की सुबह हुआ है। उसके बाद इसके दोनों पैरों की हड्डियां फ्रैक्चर है सर। उसके बाद इसकी पसली में इसने ठुड्डा मारा था जिससे इसकी पसली डैमेज हुई है इसकी। फेफड़ों पे भी दब पड़ी है, सीधा हिस्सा जो वो काम नहीं कर रहा अभी उसका, जिसकी वजह से इसके हाथ में भी चोट लगी है, यहाँ से मांस फटा है कोहनी का। बच्चे को गली में टांग से पकड़कर आप बता रही हैं पटक से उठा के यूं पटक के मारा है उसने, यानी सर जमीन की तरफ। सर जमीन पे इस तरह की थड़ियाँ बनी होती है ना, वो थड़ी के ऊपर इसने सर मारा जिससे आवाज़ गूंजी है। तो गली में से 2-3 घर बाहर निकले हैं। लोगों ने देखा कि वो फिर इसको ठुड्डे मार रहा था। उन्होंने कहा ये क्या किया तुमने, बच्चे को मार दिया है। तो ये उस बच्चे को छोड़ के दूसरे बच्चे को मारने के लिए जा रहा था ये उधर से। इसके बाद भी दूसरे को मारने, दूसरे 2 बच्चे और भी थे हमारे, और 3-4 बच्चे यानी कि गली के जो खेल रहे थे, उन्होंने भी कहा कि अंकल जी ये अभी आया है। वो मेरा बेटा कह रहा है कि अंकल मैं अभी आया, मैंने कुछ नहीं किया। होश में आने के बाद भी इसने यही एकदम से बोला कि अंकल मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया इसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चे को क्या क्या, एक तो सर में है चोट है जो कि काफ़ी ज़्यादा आप बता रहे हैं, ऑपरेशन भी हुआ है, कितने दिन के बाद होश आई? इसको 18 दिन के बाद होश आई। 18 दिन तक वेंटिलेटर पे लगा रहा है। वेंटिलेटर? हाँ जी। क्या कोमा में चला गया था बच्चा? नहीं, बेहोश, यानी कि ऑपरेशन के बाद पहले इसे होश था। जब इधर लेके आई थी मैं इसको उठा के हॉस्पिटल, ऑपरेशन से 1 घंटा पहले ही यानी कि इसकी सिर्फ 2% सांसें रह गई थी जब इसे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हम लोग। उसके बाद इसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद इसको 18-17 दिन के बाद होश आया है मुकम्मल। इसको होश 18 दिन के बाद यानी कि पूरी आँखें खोली हैं इसने। उसके बाद ये अब इस संडे को फिर उसका ऑपरेशन हुआ है, तो हड्डी यहाँ से उसकी हड्डी कटिंग की गई है। हाँ जी, कर रही थी। मुझे ये बताएं कि उस बंदे से कोई ज़ाती दुश्मनी है बच्चे के वालिद साहब की? बच्चे की तो उम्र 11 साल है। सर, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ये लोग अच्छी फैमिली थी, हमें कोई नहीं पता, इनसे कोई लेना देना नहीं है। गली में कोई हमारी किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं थी। बस वो अचानक से ही बच्चा बाहर गया है और अचानक से ही 2 मिनट के अंदर ये सारा वाक़या हुआ सर। हम तो जैसे ही पता लगा लोगों ने उसको मारा भी है, लेकिन एकदम से बस वो भाग गया और वो ऐसे फिर रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं है उसने। तो अभी उसी घर में रहे? नहीं, घर में नहीं है, यहाँ से वो पूरी फैमिली छोड़ के चली गई है घर। लेकिन अब देखें ना, बच्चे को इतना अब हमें आज कितने दिन हो गए, 26 तारीख से हम लोग यहाँ पे हैं और वो आज़ाद फिर रहा है इसी तरह से।
उसको कोई नहीं है ही नहीं उसको किसी चीज़ का डर या खौफ। आज उसने हमारे बच्चे के साथ ये किया, कल को किसी के बच्चे के साथ भी वो कर सकता है। इस तरह वहशी तरीका उसने अपनाया कि आप खुद देख सकते हैं कि बच्चे की क्या हालत थी। आप बच्चे के साथ ही रही हैं डे फर्स्ट? जी उसको मैं खुद अपने हाथों से उठा कर लेके आई बच्चे को। क्या हालत थी? उस वक्त बच्चे को कोई हालत नहीं थी, बस वो यही कह रहा था मामा, बड़ी मामा मुझे यहाँ दर्द हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया बड़ी मामा, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्यों मारा अंकल ने। बड़ी मामा मैंने कुछ नहीं किया। वो आखिरी टाइम तक यही कहता रहा कि बड़ी मामा मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चे की जो हालत आप बताती हैं शदीद ख़राब थी, उसके कितनी देर के बाद हॉस्पिटल आने की, कितनी देर के बाद वो खामोश हो गया? तकरीबन 1.5 या 2 घंटे के अंदर अंदर बच्चा, यानी कि जैसे ही वो ब्लड उसके सर में जमना शुरू हुआ ना, तो उसके बाद बच्चा आहिस्ता 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 बेहोश होना शुरू हो गया था। झटके मारने लग गया उसको, वो फिर बेचैनी लग रही थी। यहाँ पे वो चपेड़े, मामा जी यहाँ दर्द हो रही है, मामा जी यहाँ से खींच पड़ रही है। यानी कि 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर बच्चा बिल्कुल बेहोश हो गया। ये जो FIR है नाज़रीन, हम अपनी स्क्रीन पर भी चला रहे हैं, ये FIR कब दर्ज हुई? ये आज सुबह 11:30 बजे के करीब, यानी कि बच्चे का बयान लेकर फिर हुई है। इतने दिन के बाद क्यों हुई? वो ये था कि बच्चा होश में आएगा, बयान देंगे तो फिर हम लोग करेंगे। बच्चे ने क्या बयान दिया? बच्चे ने वही बताया जो उसके साथ गुजरा है इस टाइम। मेरे साथ बच्चे के मामू भी मौजूद है नाज़रीन। मैंने खुद ज़ाती तौर पर गया हूँ बच्चे के वार्ड में, और वहाँ पर जाके बच्चे को भी मैंने देखा है। वहाँ पर मामू जो बच्चे के मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप डेरा इस्माइल खान रहते हैं, वहाँ से आए हैं? जी कितने दिन से आए हैं मुझे महीना हो गया है। बच्चे के साथ? जी 27 तारीख का आया हूँ। आप मुझे ये बताएं कि बच्चे की हालत क्या थी जब आप आए? बच्चे की हालत सीरियस थी। डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ था। डॉक्टर ने कि हमारी तरफ से जवाब है, आगे अल्लाह मालिक है। जवाब दे दिया? जी। बच्चा कितनी देर वेंटिलेटर पे रहा? 18 दिन। और बाद में कितने ऑपरेट हुए हैं? 2। दूसरे ऑपरेट के बाद बच्चा जो है वो बात करना शुरू। जी जी जी। अब उसकी हालत क्या है? अब कोई गुजारा है। ये नहीं है अल्लाह ताला का मौजज़ा है। हाँ जी। अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा है भाई, बहुत बड़ा। हम तो जितना शुक्र करते हैं उतना ही कम है। लेकिन उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए जो इस तरह इतना बड़ा काम कर कर भी बिला झिझक फिर रहा है, खुला होकर फिर रहा है। उसको हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ ताउन करें, और हमारी पुलिस को भी चाहिए कि हम लोगों के साथ ताउन करें, ताकि आगे को कोई इस तरह ज़्यादती किसी बच्चे के साथ ना हो सके। अभी तो उसके दिमाग का इलाज चल रहा है। अभी देखो इधर से छुट्टी होगी, फिर उसका हड्डियों का मसला जो हल होगा। हड्डियाँ फ्रैक्चर भी हुई हैं? जी। हाथ, कहाँ कहाँ? हाँ पैर की भी हुई है, सीधे पैर की। कोहनी भी इसकी फ्रैक्चर है और उल्टे पैर की भी। पसलियों में भी उसका मसला बना हुआ है। पसलियों में भी है, सीधे पाँव की भी, राइट की भी, लेफ्ट लेग की भी, लेफ्ट पाँव की भी, और पसलियाँ भी। जी फेफड़ों का भी इशू है, जी वो भी इसी की वजह। जी। दब आई एक वैसे ठुड्डा मारा था ना, तो वो बेहोश हो गया था। लोगों ने देखा, इसने जब उसको ठुड्डा मारा है तो उसकी पसलियों में जो लगा है ना, उसकी वजह से उसके फेफड़ों में दब पड़ गई है, जिसकी वजह से बच्चे को काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी। हम लोग एक एक लम्हा हमारा क़यामत की तरह गुजर रहा है इस टाइम। हमें तो बस सिर्फ इंसाफ चाहिए कि हमारी पुलिस और हमारी हुकूमत हमारे साथ ताउन करें। उनकी तरफ से कोई क्या वो आए यहाँ पर, कोई बात वगैरह की, कोई सुलह सफाई के लिए? 18 दिन के बाद उनकी वालदा और उनके मामू वगैरह आए थे, तो उनके ज़बान पे बस यही था कि हमारे बच्चे ने सिर्फ धक्का ही दिया है। लेकिन धक्का देने के लिए मैं अभी इनको धक्का देती हूँ तो सर में चोट लगेगी ना। आप भी तो इतने बड़े हैं, सोच सकते हैं कि धक्का देने से सिर्फ उनके सर में चोट लगेगी, हाथ नहीं टूटेगा, पैर नहीं टूटेंगे, या पसलियों में कोई चोट नहीं लगेगी। क्योंकि कोई एक्सीडेंट थोड़ी है जो भाई एक्सीडेंट हो गया तो इतनी चोटें लगी, सिर्फ धक्का देने से सर फटता है। लेकिन वो अभी वो यही है, कोई माफ़ी मांगने आए थे। चलो जी भाई, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो फिर क्या करते? फिर अल्लाह पाक की मर्ज़ी थी, फिर हम लोगों ने कुछ नहीं कहना था, अल्लाह ताला से करना था जो करना था। लेकिन अभी वो शर्मिंदा नहीं है बिल्कुल भी, ना तो उन्हें शर्म आ रही है बिल्कुल भी बात करते में। सिर्फ वो पैसे लगा रहा है। उसने अभी ज़मीन बेची है कोई प्रॉपर्टी 70-80 लाख रुपए की, और वो पैसे लगा के ना तारीख ले लेता है जी। अब उसकी तारीख है 26 तारीख दी हुई है, उसको देखते हैं क्या होता। वो क्या काम कर? कुछ भी नहीं करता। दुबई से डिपोर्ट होकर आया हुआ सर इधर। हाँ जी, दुबई गया हुआ तो दुबई से इधर आया वो। बच्चे को मारने का ये वाकया क्या पहले भी ऐसे तशद्दुद करता है, घर में बाहर, ऐसा कोई मामला है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। बच्चे हाँ सामने वाले इनके घर के सामने रहते हैं, उन बच्चों को 1-2 बार इन्होंने मारा है। तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये आदमी ना बहुत बदतमीज़ है, इसने बच्चे को बड़ी बदतमीज़ी से मारा है।
लेकिन हमारे बच्चे के साथ तो इसने इतनी ज़्यादती की है, और उस बच्चे के साथ की जो बच्चे का कोई कसूर भी नहीं था, वो नाश्ता करके बाहर आया है। उसने सिर्फ ये गलती की कि इसको बताया है कि बस ये आपके बच्चा गिर गया, बस। खुद ही बच्चे ने बताया भी कि ऐसे बच्चा गिरा है, तो उसका ही वही गुनाह हो गया। हाँ जी, वो उसके लिए सज़ा बन गई है। अब आप इस केस में क्या चाहती हैं? हम तो चाहते हैं कि उसको सज़ा हो बस। हमें ताउन चाहिए हुकूमत का भी और पुलिस वालों का भी, इसको सज़ा होनी चाहिए। वो ऐसे ना फिरे जैसे आम आदमी फिर रहा है, वो ऐसे फिर रहे हैं बिला झिझक। पुलिस का की बात करें तो पुलिस ताउन कर रही है। FIR के बाद को अरेस्ट किया उस बंदे को? नहीं, अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने गिरफ्तार होने से पहले ही कच्ची जमानतें करवा ली थी। बंदा भी 2 नंबर अपने भाइयों का हिस्सा खा गया है। उसके भाई भी खुद बता के गए, कह रहे हमारा हिस्सा खा गया, हमें कारोबार पे भेज दिया है, उधर नौकरी कर लो, हमें पीछे प्रॉपर्टी बेच के पैसे खा गए। पैसे खा के दूसरे दिन ये वाक़या हो गया 2-4 दिन के बाद। अब डॉक्टर क्या बता रहे हैं, मजीद कितनी देर यहाँ पर रहेगा? कि कल शायद उसको जो ना हम लोग हड्डी वाली वार्ड में शिफ्ट करना है। कल इसकी हड्डियों पैर वगैरह जहाँ चोटें लगी हुई हैं उनका कोई ऑपरेट वगैरह होगा। अभी पाँव का ऑपरेट भी होगा? हाँ जी सर, अभी पाँव का ऑपरेट यानी कि हड्डी वगैरह का कोई सिस्टम नहीं हुआ। अब कल से शुरू होंगी वो हड्डी। कल से हड्डी का प्रोसेस? हाँ जी, हड्डी का कल से शुरू होगा इनका। बहुत शुक्रिया बाजी आपका, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो वाक़या है लास्ट मंथ की 27 तारीख का है, और बच्चे को जो होश है वो आज से कुछ चंद दिन पहले आया है, क्योंकि उस बच्चे का पहले 1 सर का ऑपरेट हुआ और फिर उसके बाद 2 सर के दूसरा ऑपरेट भी हुआ। अभी बाकी ऑपरेट होना भी बाकी है, क्योंकि उसकी हड्डी फ्रैक्चर है, 2 हड्डियाँ फ्रैक्चर हैं, एक कोनी में भी हड्डी को मसला है और एक पसली का भी मामला है। अब इस पे जो वालिदैन हैं और जो रिश्तेदार हैं वो भी कर्ब की कैफियत में हैं और हुकूमत से, इदारों से इंसाफ चाह रहे हैं। अल्लाह ताला इस फैमिली पर अपना करम करे और उस बच्चे पर भी अपना करम में ख़ास करे। अब एक अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा हामी नासिर।